अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था और हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 वो भी एंड हो चुका है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। कि आपने ये हमारे पास प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी आपने क्या करनी है, आउटपुट यहाँ पे टाइप करनी है। तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, सी कोडिंग ऐप ओपन करना है और आपने ये जितना भी टेक्स्ट है बारी बारी हर प्रोग्राम को लिख कर आपने इसकी आउटपुट आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो आप ये प्रोग्राम वहाँ पे टाइप करेंगे और आपने क्या करना है, प्रोग्राम को रन करवाना है। तो रन करवाने के बाद जो भी आउटपुट होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो ये तो इजी काम है। ये हमारे पास इसकी 5 एग्जांपल्स हैं। तो ये सिंपली प्रोग्राम बने हुए हैं, आपने सिंपली वहाँ पे टाइप करना है। तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। कि हमारे पास से कुछ यहाँ पे प्रोग्राम्स बने हुए हैं और हमने उनमें से एरर्स को ढूंढना है। तो फर्स्ट हमारे पास है ए पार्ट। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये तो हमें पता है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वाइड मेन, ये भी ठीक है, हम ये हर प्रोग्राम में ये टाइप करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, नीचे करली ब्रैकेट, ये भी हम हर प्रोग्राम में टाइप करते हैं। तो नीचे हमारे पास है इंट ए कोमा बी इज इक्वल टू 13, ठीक है। इंटीजर ए है, ए का मतलब, क्योंकि हमने यहाँ पे ए को कोई वैल्यू नहीं दी तो इसका मतलब है कि ए क्या है, वेरिएबल है, और बी की वैल्यू कांस्टेंट है, सही है। तो नीचे नीचे वाली लाइन में हमारे पास क्या है, बी इज़ इक्वल टू ए, और उसके बाद है मॉड्यूलस ऑपरेटर 2, उसके बाद क्या है, सेमीकोलन, ये भी ठीक है। और नीचे हमारे पास है प्रिंट एफ कमांड, उसमें हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ %d, ये भी ठीक है। तो इसमें एरर ये है कि हमने ऊपर क्या यूज़ किया था, इंट ए, और जब हमने ए को कुछ वैल्यू नहीं दी तो हमने किसका यूज़ करना है, स्कैन एफ कमांड का। तो हमने क्या टाइप करना था, स्कैन एफ कमांड, और उसमें हमने टाइप करना था, ए इंटीजर था तो हमने इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करना था। तो हमने क्या टाइप करना था, स्कैन एफ कमांड, और उसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने टाइप करना था %d, क्योंकि इंटीजर है, और उसके बाद कोमा और एंड ए। तो ये इसमें एरर क्या है कि हमने स्कैन एफ कमांड का यूज़ नहीं किया। तो नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट, और उसमें भी हम देखते हैं कि कौन कौन सी एरर्स हैं। तो ये हमारे पास है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये ठीक है, वाइड मेन भी ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है करली ब्रैकेट, सही है। फिर हमारे पास क्या है, इंट ए कोमा बी कोमा सी, और सी के बाद भी यहाँ पर क्या है, कोमा। तो हमने यहाँ पर, आपको पता है कि जब भी आपने किसी लाइन को एंड करना है तो हमने किसका यूज़ करना है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर का। और स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा होता है, सेमी कॉलन। तो हमने यहाँ पे क्या टाइप करना था, सेमी कॉलन। तो ये इस प्रोग्राम में क्या है, एरर। तो आगे देखते हैं क्या है, प्रिंट एफ और एंटर फर्स्ट नंबर, सही है। स्कैन एफ कमांड %d, क्योंकि ऊपर हमने ए यूज़ किया था, इंटीजर, तीनों इंटीजर्स हैं तो हमने किसका यूज़ किया, %d और एंड ए, ठीक है। और प्रिंट एफ एंटर द सेकंड नंबर, ये भी ठीक है। स्कैन एफ कमांड %d एंड b, ये भी ठीक है। नीचे हमने क्या टाइप किया, a प्लस बी इज़ इक्वल टू सी। एक्चुअली हमने, हमारा काम क्या है कि हमने c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब भी हम आउटपुट के लिए लिखते हैं तो हम यहाँ पर क्या टाइप करना था, प्रिंट एफ कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि हमने नीचे क्या है, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी इज़ %d। तो हमने यहाँ पर आउटपुट के लिए भी यहाँ पर क्या टाइप करना था, प्रिंट एफ कमांड का। और ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, a प्लस बी इज़ इक्वल टू सी, ये हमने किस में लिखना था, प्रिंट एफ कमांड में। तो ये भी इसमें क्या है, एक मिस्टेक है, ये सेकंड मिस्टेक है। और नीचे हमारे पास है, इसी प्रोग्राम में ही हमारे पास क्या है, हम जब भी प्रोग्राम को एंड करते थे तो हम लास्ट में क्या टाइप करते थे, करली ब्रैकेट। तो यहाँ पर उन्होंने करली ब्रैकेट की जगह पे क्या टाइप किया है, बड़ी ब्रैकेट। तो ये भी इसमें क्या है, मिस्टेक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इन पार्ट नंबर सी। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी एरर्स हैं। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है कि इसी लाइन में उसने क्या यूज़ किया था, स्टेटमेंट टर्मिनेटर का, सेमी कॉलन का। तो हमने यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ नहीं करना। तो ये फर्स्ट लाइन में हमारे पास है, एक मिस्टेक है। उसके बाद क्या है, मेन। तो हमने यहाँ पर क्या टाइप करते हैं, वाइड मेन। किसी भी प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पर क्या टाइप करते थे, वाइड में। तो हमने यहाँ पे वाइड नहीं लिखा, तो ये भी क्या है, सेकंड एरर। तो इस प्रोग्राम में दो एरर्स हैं ये।
तो उसके बाद हमारे पास क्या है, करली ब्रैकेट, ये भी ठीक है, इंट नंबर और सेमी कॉलन ठीक है, प्रिंट एफ एंटर द नंबर सही है। और नीचे हमारे पास क्या है, स्कैन एफ एंड डी कोमा। और यहाँ पर क्या है कि स्कैन एफ कमांड में जो %d है ये हमने किस में लिखना था, इन्वर्टेड कॉमास में, तो हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ नहीं किया, तो ये भी इसमें क्या है, एरर है। और उसके बाद हमारे पास है एंड नंबर ठीक है, सेमी कॉलन। तो लास्ट में हमने क्या यूज़ किया है, हम क्या टाइप करते थे, करली ब्रैकेट को क्लोज़ करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि करली ब्रैकेट को क्लोज़ करने के बाद दोबारा सेमी कॉलन डाल दिया है, तो ये भी क्या है, इसमें एक एरर है। तो इसमें 3-4 एरर्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर डी, और उसमें हमारे पास क्या है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये ठीक है। और उसके बाद हम क्या टाइप करते थे, वाइड मेन, तो उन्होंने यहाँ पर क्या टाइप किया है, इंट मेन, तो ये इस प्रोग्राम में क्या है, एक एरर है। तो उसके बाद इन हमारे पास है करली ब्रैकेट सही है, फ्लोट एफ सही है, और प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ के अंदर के बाद हम किसका यूज़ करते थे, स्मॉल ब्रैकेट्स का, तो इन्होंने एंटर दी वैल्यू को किस में टाइप कर दिया है, लार्ज ब्रैकेट्स में, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एरर है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, स्कैन एफ कमांड, और ऊपर हमने क्या यूज़ किया, फ्लोट एफ का। तो फ्लोट क्या है, डेसिमल वाला नंबर है, तो फ्लोट के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करते थे, वो कौन सा था, %f। तो उन्होंने क्या किया कि स्कैन एफ कमांड में %dc टाइप कर दिया, तो ये भी इसमें क्या है, एरर है। और उसके बाद है एंड एफ ठीक है। और उसके बाद तो ये इसमें क्या थे, एरर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस, तो इसमें हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सिंपली उन्होंने क्या किया कि एक स्टेटमेंट टाइप कर दी है, एक क्वेश्चन हमें बना के दे दिया कि आपने इस तरीके से आपने प्रोग्राम बनाना, तो उन्हें प्रोग्राम नहीं बनाया। तो हमारा क्या काम है कि इन स्टेटमेंट्स को देखकर प्रोग्राम बनाना। तो ये लेक्चर लेंदी हो जाएगा क्योंकि ये थोड़े लेंदी हैं, तो ये इतनी मुश्किल नहीं है। तो अगर आपने जो पिछली कमांड्स हैं उनको आपने केयरफुली लिसन किया है तो आप इजीली इनको ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट 2 या 3 पार्ट्स इसके होंगे इस एक्सरसाइज के, तो उसमें हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपने सी कोडिंग ऐप में कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है, तो पढ़ाई करते रहें, और अल्लाह हाफिज़।